हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं सब कुछ हम लोग करेंगे। मतलब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं आज तक 2023 तक सब हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, झारखंड में कितने मुख्य नदियां बहती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो मुख्य नदियां कितने हैं, तो 8 है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 8। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं। झारखंड में 8 मुख्य नदियां हैं, जिनमें दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल, शंख और अजय, मयूराक्षी तथा गंगा नदी प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मयूराक्षी नदी डैश से प्रभावित होती है, मतलब कहाँ से प्रभावित होती है। पारसनाथ हिल से, हजारीबाग से, त्रिकुट की पहाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर होगा सी। ठीक, कहाँ से निकलती है, तो त्रिकुट की पहाड़ी से। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो देवघर में। चलिए देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ देवघर से प्रभावित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन सी है, धोवाई नदी है, टिपरा है, भामरी है, पुसरो है, दोना है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है झारखंड में, 250। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौका गमन करने वाली नदी है। ठीक है, इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मयूराक्षी नदी के तट पर किया जाता है। ठीक, हिजला मेला कहाँ लगता है, तो दुमका में हिजला मेला लगता है। ठीक, इसका आबाद क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा है। मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है, मोर नदी है और मोतिहारी नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक, झारखंड का सबसे लंबा पुल मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है। कहाँ पर, तो दुमका में मयूराक्षी नदी पर बनाया हुआ है। और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 2340 मीटर लंबे। इस पुल के निर्माण में 198.11 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़े ना, मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल कहाँ हुआ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहां पर नौका गमन होता है, मतलब नौका चलता है। बाकी सब नदी पर नौका गमन नहीं हो सकता है। ठीक, और मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी को मोतिहारी नदी भी कहा जाता है। मयूराक्षी नदी कौन कौन सा जिले से होकर बहती है, तो मयूराक्षी नदी दुमका में बहती है, साहेबगंज में बहती है, गोड्डा में बहती है। ठीक, और देखिए, मयूराक्षी नदी के तट पर कौन सा मेला लगता है, तो हिजला मेला लगता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी के कौन से सहायक नदी के मिल जाने पर यह नदी मोर नदी कहलाती है, तो भुरभुरी। भुरभुरी के मिल जाने के बाद ये मोर नदी कहलाने लगती है। देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मयूराक्षी का मतलब होता है मोर नेत्र होता है। इस नदी को साफ जल में सूरज की किरणें पड़ने पर उसके जल क्रिस्टल मोर की तरह की आंखों की तरह चमकते हैं। इसी पर इसका नामकरण मयूराक्षी किया गया है। यह नदी देवघर जिले के, हाँ देवघर में भी बहती है। देवघर जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से उद्भव होती है। ठीक है, तो ये नदी कहाँ कहाँ से बहती है, तो बहती है कहाँ कहाँ से, तो दुमका से। पहले देखिए, दुमका देवघर, दुमका देवघर, साहिबगंज और गोड्डा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, हजारीबाग पठार, टूटरू हिल्स, छोटनागपुर की पठार। तो इनका उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटनागपुर की पठार। कहाँ है, तो नगड़ी गांव से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्या है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन।
स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची जिले से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव, देखिए नगड़ी गांव में रानी चुआ में स्वर्णरेखा नदी का नहीं हुआ है, रानी चुआ में दामोदर नदी का है। मतलब उसी के सामने में एक जगह है नगड़ी गांव, वहीं से हुआ है। और देखिए स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है कांची, खरखय, जुमार, रारू, संजय। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका अब्बा क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ से बहती है, तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा यह झारखंड के पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में प्रभावित होती है। कौन कौन सा राज्य में, तो झारखंड में तो बहती है और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में भी बहती है। ठीक है। तो स्वर्णरेखा नदी से हम लोग क्या क्या सीखे, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी गांव से निकलती है, छोटनागपुर पठार। ठीक है, एक हो गया। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, कांची है, खरखय है, जुमार है, रारू है, संजय है, इसकी सहायक नदी है। और झारखंड की दूसरी सर्वोच्च ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। और फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट आपका हो गया बूढ़ाघाघ या लोधा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर। ठीक, बूढ़ा नदी पर ही है, बूढ़ा नदी। ठीक, बूढ़ा नदी पर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है, दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की दिशा। तो देखिए झारखंड का मैप अगर याद है तो देखिए झारखंड का मैप, कोशिश करते हैं झारखंड का मैप बनाने का। देखिए मानते हैं इधर ये झारखंड है मोटा मोटी। ठीक है, यहाँ रांची है। ठीक है, इस जगह पर रांची है। रांची के इधर नगड़ी गांव से होते हुए देखिए ऐसे 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 बहती है। ठीक, तो देखिए स्वर्णरेखा नदी कैसे कैसे बह रही है, तो इधर से होके। ठीक, तो इसके हिसाब से उत्तर इधर हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे कीजिए, तो किधर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण पूर्वी, इधर पूर्व होता है ना, इधर पूर्व दिशा होता है, तो इधर दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण होता है नीचे में। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर, पश्चिम दिशा से ही बह रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो है स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है, तो स्वर्णरेखा को सोने की नदी कहा जाता है। देखिए कैसा प्रश्न आया है, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है जिसके कारण इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। और देखिए झारखंड में सोन नदी भी बहती है और सोन नदी में सोने का अंश नहीं मिलता है। ठीक ना, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, 295 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 किलोमीटर है। उनमें से झारखंड में कितना बहता है, तो 269, झारखंड में 269। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो पढ़ लिए। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान अभी तो बोले ना, कहाँ है? यहाँ पिस्का दिया है, पिस्का रांची।
स्वर्णरेखा का उद्गम स्थान रांची के पश्चिम में स्थित पिस्का नगरी, देखिए वहीं पे है, पिस्का भी वहीं पे है, नगरी भी वहीं पे सामने सामने ही है, इसीलिए दिया है पिस्का नगरी का क्षेत्र है। स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक नदी हुंड्रू जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी, देखिए इसकी सहायक नदी जो है कांची कांची किसका ही करता है, हुंड्रू जलप्रपात का, और दसम का कौन, स्वर्णरेखा खुद, ठीक है। और जोन्हा या गौतम धारा का कौन सा नदी करता है, तो रारू नदी करता है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है, तो इनमें से स्वर्णरेखा है, बाकी सब यहाँ का नदी है ही नहीं है। एकदम आसान क्वेश्चन। कब आया था, तो एसआई के पीटी में आया था 2017 में। एक चीज देखिएगा, जितना भी प्रश्न पूछा गया, कौन सा एग्जाम में पूछा गया, उस साइड में लिखा हुआ है। झारखंड में प्रभावित होने वाले प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो जानते ही है, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बराकर है, मयूराक्षी है, शंख नदी है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, अजय नदी है, ठीक है। और भी बहुत सारे, शंख नदी है, बराकर नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये पता है, छोटानागपुर पठार से निकलती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ये तो बहती है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, पूछा, बहती है, नहीं पूछा है, ठीक ना। ठीक से पढ़िए कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया कि गंगा नदी तो बहती नहीं है, जमुना नदी यहाँ का है नहीं, काली नदी यहाँ का है नहीं है, तो कौन सा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी है, ठीक। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित करता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित करता है, तो रेडियोधर्मी वाला अपशिष्ट प्रभावित करता है, ठीक है, प्रदूषित करता है। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी को रेडियोधर्मी नामक अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित करते हैं, ठीक। अब देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नगड़ी गांव, देखिए स्वर्णरेखा एवं डैश नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, और कौन सी नदी वहां से निकलती है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, चानन या सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दक्षिणी कोयल वहां से निकलती है। स्वर्णरेखा एवं दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची मतलब छोटानागपुर पठार है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रभावित नहीं होती, कौन सी नदी झारखंड से होकर नहीं प्रभावित होती, उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा, कदवा, ये तो कदवा का नाम ही नहीं सुना है, तो यही होगा कदवा। ये कहाँ बहता है, तो नासिक में बहता है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है, तो सोन नदी कहाँ से शुरू होती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से शुरू होती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी। और सोन नदी कौन सा ही टच करता है, मतलब सोन नदी झारखंड के कौन से जिले से होके बहती है, सोन नदी मान लेते हैं ये झारखंड है, ठीक है। तो इधर से सोन नदी आया, इधर गढ़वा पलामू होते हुए चल गया, ठीक है, बस गढ़वा और पलामू को ही टच करता है, बाकी किसी को टच नहीं करता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर और फल्गु, तो देखिए इनमें से कौन सी मतलब नहीं है, ठीक। तो इसका सहायक मुख्य नदी नहीं है, तो फल्गु नहीं है, ठीक, बाकी सब कोई है। किसमें आया था, तो एसआई के पीटी में आया था 2017, झारखंड एसआई के पीटी में आया था, ठीक। देखिए दामोदर, दक्षिणी कोयल एवं बराकर झारखंड की मुख्य नदी है, जबकि फल्गु नदी बिहार की मुख्य नदी है, ठीक है। फल्गु नदी कहाँ की मुख्य नदी है, तो बिहार की मुख्य नदी कहाँ कौन सी है, फल्गु नदी है।
और इसका उद्गम स्थान झारखंड के पलामू से होती है। फाल्गु नदी, देखिए फाल्गु नदी में क्या होता है ना कि कोई भी मरता है तो वहाँ उनका जाके पिंड दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब पिंड दान करने के लिए फाल्गु नदी में लोग आते हैं। तो देखिए यही नदी गया में जाके सब कोई गया जाता है ना पिंड दान करने के लिए, तो यही इसी नदी पर जाके पिंड दान करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? तो पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर नदी, पंचेत नदी, बराकर नदी और दक्षिणी कोयल नदी। तो देखिए यहाँ पलामू जिले के दिया हुआ है, लेकिन लातेहार यहाँ क्वेश्चन पूछा था पंचायत सेक्रेटरी 2018 में, मतलब पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो इसमें देखिए नज़दीक वाला कोई तो ऐसा है नहीं है। बराकर तो हजारीबाग से निकलता है, पंचेत तो धनबाद तरफ है, दक्षिणी कोयल तो इस साइड, दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? तो रांची तरफ से। तो इसका एक ही आंसर होगा दामोदर। लेकिन दामोदर का जो ये उद्गम स्थल है लातेहार जिले के रानीचुआ है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक दिया हुआ है, जैसे कि देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी। अच्छा लोहरदगा नहीं, ये लातेहार जिले के, लातेहार ही तो था, लातेहार नहीं है। तथा मोहाना हुगली है। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बराकर है, कोनार है, जमुनिया है, बोकारो है, कतरी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका आबा क्षेत्र झारखंड के कहाँ कहाँ से है? इसका आबा क्षेत्र तो हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहरदगा और लातेहार है। ठीक, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? तो देखिए यहाँ पे, वहाँ पे लोहरदगा दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए लातेहार दिखा रहा है लातेहार के चूल्हा पानी में। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? मतलब किस नाम से जाना जाता था? बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता था, कहा जाता है अभी भी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है जो दरार या भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। दामोदर नदी को दामुदा के रूप में भी जाना जाता है। दामू का अर्थ होता है पवित्र और दा का अर्थ होता है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफी भयंकर नदी थी, जिसके कारण इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन देखिए जब से डीवीसी का जो मई बना है, डीवीसी, ठीक है, तब बांध बनाया गया है, तब से बाढ़ वहां पे नहीं आता है। डीवीसी में 8 बांध बनाया गया था ना। निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? तो वही आंसर होगा, दामोदर नदी को शोक की नदी, बंगाल का शोक। यहाँ पे अगर कोसी रहता तो दोनों होता। ये कब पूछा था? तो रेवेन्यू स्टाफ के मेंस में पूछा 2017 में। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो किस राज्य से शुरू होती है? तो ये झारखंड से शुरू होती है, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड से। झारखंड से कहाँ? तो लातेहार। लातेहार के कहाँ? तो चूल्हा पानी। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले की, नहीं अच्छा नहीं दिया है, इसमें पढ़ के कोई फायदा नहीं। इसमें हम लोग को देखना है कौन सा ईयर में पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन से मतलब है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो अलग बात है। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई पूछा है 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 और 699। तो इसका है 592 किलोमीटर। और झारखंड में कितना बहता है? वही 250 के 290। ठीक है, ठीक है, 592 में 290 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 290 होगा, झारखंड में बहती है। दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती, मतलब कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कौन कौन सा अब जिला दे दिया है कि हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम तरफ तो ये गया ही नहीं। पश्चिमी सिंहभूम किधर है? देखिए पश्चिमी सिंहभूम, अगर मैप बनाए झारखंड का, अच्छा खासा नहीं बन रहा है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम इधर हो गया। ठीक,
और यहाँ से लातेहार से निकलते हुए ऐसे 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 धनबाद बोकारो होते हुए इधर आ गया। तो अब बताइए कि इधर तो आया ही नहीं है, तो इधर कैसे बहेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नहीं से होकर नहीं गुजरती है, तो पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो लोहरदगा, लातेहार, रांची, ठीक है, और आपका इधर हो गया गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ये सब जगह से गुजरती है। रामगढ़ भी है, हजारीबाग भी है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, दामोदर नदी झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद जिले से होकर गुजरती है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? बराकर नदी की कुल लंबाई पूछा है, 250 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 225 है। ठीक है, 225 किलोमीटर है। देखिए, बराकर नदी का उद्गम पद्मा, हजारीबाग, ठीक है, पद्मा में एक जगह है, पद्मा, हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, ठीक है, वो किस में पड़ता है? तो छोटनागपुर का पठार में पड़ता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसकी मोहना दामोदर नदी है, दामोदर नदी में जाके मिल जाती है बराकर नदी। अब बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है। और देखिए, बराकर नदी में दो को बांध डैम बनाया गया है। ठीक है, दो प्रमुख डैम बनाए गए, तेलिया डैम और मैथन डैम। तो तेलिया डैम कब बना था? 1953 में तेलिया डैम बना है। और मैथन डैम कब बना है? मैथन बना है 1959। ठीक, और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। और बराकर और दामोदर नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे पंचेत डैम बनता है। ठीक है, चिरकुंडा तरफ। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो पद्मा है। अभी पढ़े, पद्मा कहाँ पड़ता है? तो हजारीबाग में पड़ता है पद्मा। केसो, ओक्टो, गुरियो, गुखाना नदी डैश नदी के मुख्य उपनदियाँ हैं। ठीक है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है, पीटी में पूछा है। देखिए, बराकर, कोयना, शंख, बोकारो। अब केसो, ओक्टो, गुरियो, गुखाना किसका है? तो बराकर नदी की उपनदियाँ हैं। ये क्वेश्चन टफ है, इसीलिए सहायक नदी उपनदियाँ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना। निम्न में से कौन सा नदी और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? मतलब कहाँ? देखिए, मयूराक्षी पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है, हाँ बिल्कुल निकलती है। मुंगेर से अजय नदी निकलती है, तो बिल्कुल निकलती है। और छोटनागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, तो हाँ भाई, छोटनागपुर पठार में ही तो पड़ता है। लेकिन टाइगर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है? नहीं, टाइगर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नदी नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? तो पिस्का, रांची, उधर से ना। नहीं, नाम दिया है कौन सा नदी और कहाँ उसका उद्गम स्थान। मयूराक्षी नदी, त्रिकुट पहाड़, अजय नदी, मुंगेर, दामोदर नदी, छोटनागपुर पहाड़, मतलब लातेहार से दक्षिणी कोयल नदी, छोटनागपुर पहाड़ पठार। ठीक है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य से, छोटनागपुर पठार से, देवघर पठार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रांची के पठार के मध्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार के मध्य भाग से उद्भिद होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां औरंगा एवं अमानत हैं। ठीक है, पूछता है औरंगा किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की। अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की। ठीक है, उत्तरी कोयल किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, देखिए, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी, मतलब सोन नदी में जाके मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी। और इसके आबाद क्षेत्र लातेहार, पलामू एवं गढ़वा है। इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी बांस पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। तो देखिए, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? दूध दे के पूजा करता है ना, तो दुधवा पहाड़ी ऐसे याद रख सकते हैं। और बाकी आप लोग जैसे मर्जी ऐसे भी याद कर सकते हैं।
ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, दुमका एवं मोहना हुगली पश्चिम बंगाल है। इसकी सहायक नदी गुमरो एवं एरो है। ठीक है, ब्राह्मणी में गुमरो एवं एरो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी गुमला से निकलती है। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, सिमडेगा जिले के ठेठराटार प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह दक्षिणी कोयल से मिल जाती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, वहाँ पे ब्राह्मणी नाम से पुकारा जाता है किसको? तो शंख नदी को। और शंख नदी की कुल लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। इसका आबाद क्षेत्र गुमला एवं सिमडेगा है। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी छोटनागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? छोटनागपुर पठार से होती है नहीं बहती है। उत्तरी कोयल बहती है। कहाँ से बहती है उत्तरी कोयल? तो रांची के मध्य से। ठीक है, वो तो छोटनागपुर पठार में ही आता है। सोनरेखा छोटनागपुर पठार में ही आता है। बराकर नदी हजारीबाग भी छोटनागपुर पठार में ही आता है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी नदियां छोटनागपुर पठार से प्रभावित होती है। ठीक है, किउल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? किउल नदी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गिरिडीह से निकलती है किउल नदी। ठीक, किउल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। या गंगा नदी की सहायक नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? किउल नदी है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा होते शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। मतलब कहाँ से होके प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किसमें आया है? हाँ देखिए, जेपीएससी के पीटी में आया है। तो भवनाथपुर से, मझियाव से, उटारी से, भंडेरिया से। तो इसका सही आंसर होगा भंडेरिया। ठीक है, भंडरिया कहाँ पड़ता है? तो गढ़वा में पड़ता है। गढ़वा जिले का एक ब्लॉक है भंडरिया ब्लॉक। वो कन्हर नदी निकलती है। तो देखिए, कन्हर नदी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक जगह है यशपुर, जशपुर, वहाँ से निकलती है। ठीक ना। और देखिए, छत्तीसगढ़, यूपी और आपका हो गया झारखंड, तीनों के मिलन स्थल पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड में विभाजित होने वाले दो प्रमुख जलप्रपातों का नाम क्या है? ठीक है, सतलुज जमुना नदी, गंगा जमुना नदी, बराकर और सकरी नदी, ब्यास और झेलम। तो देखिए, इनमें एकदम आसान क्वेश्चन है कि सब तो बाकी सब तो बहता ही नहीं है झारखंड में। ये भी नहीं बहता है, ये भी, हाँ ये गंगा बहती है लेकिन यमुना नहीं बहती है। ठीक है, ब्यास और झेलम नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर होगा, दो को पूछा था ना, तो बराकर और सकरी झारखंड में बहती है। ठीक है, गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी की मुख्य सहायक नदी है। उसरी नदी परसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। उसरी के अलावा बराकर और सकरी नदी गिरिडीह जिले में बहती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोग को? गिरिडीह जिला पूछा था। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? अजय नदी का, अमानत नदी का, औरंगा नदी का, बैतरणी नदी का। तो देखिए, जेएसएससी मानता है कि अजय नदी का उद्गम स्थल देवघर में होता है। ठीक है, और उस हिसाब से वो अपना आंसर की भी जारी करते हैं। लेकिन देवघर नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। देखिए, अजय नदी, सॉरी देवघर नदी नहीं, अजय नदी। देखिए, अजय नदी जुमई मुंगेर बिहार से, अमानत नदी चतरा से, औरंगा नदी किसको लोहरदगा से, बैतरणी नदी उड़ीसा की नदी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।